गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा से पंगु भी पर्वत को लांघ सकता है और उनकी कृपा जिस पर हो वह इस संसार में क्या नहीं कर सकता है। कार्तिक के परम पावन मास के अंतर्गत अब हम शालिग्राम शिला के पूजन के महात्म्य संबंधी अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। भगवान कार्तिकेय महादेव जी से कह रहे हैं। इस कथा प्रसंग में आपने कई बार सुना होगा कि कार्तिकेय महादेव जी से कह रहे हैं, कृष्ण सत्यभामा से कह रहे हैं, सूत जी शौनक से कह रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संवाद है वह एक श्रुति मतलब एक गुरु अपने शिष्य को कहता है या कोई किसी को महात्म्य सुना रहा है। तो जिस प्रसंग में जिसने उस महात्म्य को सुनाया फिर उसको किसी दूसरे ने सुनाया तो इस प्रकार से आता है। तो भगवान कार्तिकेय महादेव जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सभी धर्मों का श्रवण किया। हे प्रभु, अब शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, पुत्र महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के पुण्य के समान कोटि गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसे गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से रहित है, वह भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण और दर्शन करने से, पूजन और नमस्कार करने से, कीर्तन ध्यान पूजन करने से कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को सिर्फ नमस्कार ही किया होता है, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती है। वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते हैं, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वह शालिग्राम के शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मनुष्य को मिलता है। जिन लोगों ने मर्त्यलोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना ही नमस्कार किया। जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसे 21 युगों तक मेरी पूजा करने का फल प्राप्त होता है। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष की पूजा नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला मानता हूँ। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत का भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाता है। मेरे कोटि कोटि शिवलिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालिग्राम शिला के पूजन करने से
प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुर में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भी भक्ति पूर्वक शालग्राम शिला का पूजन करें। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं है। बेटा स्कंद, अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालग्राम शिला के पूजन से जो पुण्य फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया है। जो शालग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक 1 सेर तिल का दान करता है, वह शालग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला को अर्पित किया हुआ थोड़ा सा भी पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल को प्रदान करने वाला है। जहाँ शालग्राम शिला होती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल प्राप्त कराने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ भगवान शालग्राम शिला की पूजा होती है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी सुलभ हो जाता है। जहाँ शालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो, तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो, वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचरण का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी चौक बनाता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। जो श्री हरि के मंदिर को सजाता है और वह सभी प्रकार के अगम्य अभक्ष भक्षण जैसे पापों को भी नष्ट कर जाता है। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु शालिग्राम के सामने चौक पूरती है, वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती है। जो प्रतिदिन मालती पुष्प से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है, वह जन्मों के दुख और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जिसने कार्तिक मास में मालती की माला से भगवान की पूजा की, चंदन, कपूर, केसर और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय हैं। जो व्यक्ति तुलसी दल, मालती, अगस्त्य के पुष्प, दीपदान और तुलसी से भगवान की पूजा करता है, वह भगवान का प्रिय हो जाता है। हे कार्तिकेय, कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का भी अत्यंत महत्व है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम शिला का कार्तिक मास में भजन, पूजन, दीपदान का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वे हमेशा शालिग्राम शिला का भी पूजन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमस्कार।